friends, this is Nabil. And this is Aneesa Sayyed. Welcome to Plus Point. प्लस पॉइंट में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं, तो हमने सोचा कि कोरोना वायरस के ऊपर हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए। तो आज हम आपको बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें शायद जो आपने पहले सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन हम एक ही वीडियो में आपको सम अप करके देना चाह रहे थे, जो हर्बल भी है और जो हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अजमत, उनसे भी सुना हुआ है और हम ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक सेफ़ हैं इसमें। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे ये चीज़ें शेयर करें। और सब लोग जो हैं वो कोविड-19 के बारे में डिस्कशन करें आज वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और हमने सोचा कि हमारे थ्रू शायद जैसे कि हम लोग हर इंसान अपने तौर पे एक रिसर्च कर रहा होता है अपने घर में, ताकि अपने ही घर वालों को सेव किया जा सके, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल सर्कल में वो मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हम सब जानते हैं कि इसका जो ओरिजिन सिटी है जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो वुहान था। चाइना का एक शहर है जिसका नाम वुहान है, वहाँ से वायरस स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट कि ये वायरस जब चाइना वुहान सिटी के अंदर आर्मी की एक मशक़ें हो रही थी, जो एक्सरसाइज हो रही थी, उस दौरान अमेरिकन सोल्जर्स जो थे वो लेके आए और अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट कि उन्होंने वहाँ पर इसको स्प्रेड किया और उसके बाद से ये वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और देखते ही देखते आप इटली में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप स्पेन में देख लें, आप जर्मनी में देख लें, कनाडा में देख लें, जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर ये वायरस तेज़ी से फैल गया और एट दी एंड हमारे पाकिस्तान में आ गया। हमारे पाकिस्तान में इसका स्टार्ट तब हुआ जब ईरान से ज़ायरीन आए और चाइना से कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर आए और वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ इस वायरस का। अच्छा, तो गाइज़ पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है फिर उसका बेड़ा गर्क ज़रूर किया जाता है। जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी एक टाइम पे, मुझे याद नहीं, कुछ 2-4 साल पहले की बात है कि ब्लू वेल नाम का एक वायरस आ गया था जो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोगों को कुछ गेम्स वगैरह खिलाता था और जो उसके टास्क पूरे कर लेते थे। इसके बारे में काफ़ी सारा आया कि लोगों ने काफ़ी सारी जो है वो खुदकुशियाँ भी इसके पीछे की और पता नहीं क्या कुछ इस तरह की कोई एक कॉन्स्पायरेसी थी या वो क्या चीज़ थी, मुझे तो आज तक उसकी समझ नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानियों ने का ऐसा उस ब्लू वेल के पीछे पड़े कि वो ब्लू वेल दोबारा नज़र नहीं आई। तो अब मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस से देखें गाइस, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग, लेकिन 43% हमारी जो आवाम है वो कोरोना वायरस पे बिलीव ही नहीं करती। मैं डे बिफोर यस्टरडे एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो गैलप्स का सर्वे था और गैलप्स के सर्वे में उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो कोरोना वायरस को किस तरह ले रही है। 43% पीपल पाकिस्तान में ये कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका की साजिश है। कि 43% पीपल जो है हमारी अवाम है वो इसको इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं। वो कहते हैं ये कोई वायरस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये अमेरिका की साजिश है, ये अमेरिका और चीन ने आपस में लड़ना है और इस वजह से हो रहा है। एक्चुअली इनिशियल डेज़ में ये बहुत ज़्यादा बात सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो गई कि जी ये बायोकेमिकल वॉर है और इस वक्त अमेरिका और चाइना जो है वो दोनों अपनी सुपर पावर की रेस में ना इस वक्त रेस है और दोनों कम्पीट करना चाहते हैं। सो जिस तरह हर बंदे ने बात जिस अंदाज में सुनी उसको उस तरह उसने आगे लेके आया। मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस वक्त इसके केसेस कंपैरेटिवली मार्च से अब इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि इस वक्त बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मार्च में 2000 फिगर थी और अभी भी हम अगर लाहौर में हम जैसे बाहर निकलते हैं, हम रोड्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 10 में से 7 लोगों ने मास्क नहीं लगाया होता। ये सबसे एक बुरी चीज़ है कि मास्क के बारे में वो ये कहते हैं, बल्कि आप सब ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा कि मास्क के बारे में वो पिक्चर्स डायग्राम्स उन्होंने बनाई हुई हैं कि अगर एक सिंगल पर्सन ने मास्क पहना है और सामने वाला बंदा फॉर एग्जांपल वो कोरोना का उसको डिजीज़ है और वो आपसे बात कर रहा है तो उसका चांस 70% है। अगर दोनों पर्सन ने मास्क पहना है तो उसका चांस 10% है।
तो गाइज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाहौर में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है और तकरीबन हर एरिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कोरोना वायरस अब तक इन्फेक्ट कर चुका हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कोरोना वायरस है। काफ़ी देर तक वो छुपाते रहते हैं और जब उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेडिकली अनस्टेबल हो जाती है तो फिर उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से उठा कर ले जाया जाता है और कुछ लोग तो वहाँ से भी भाग के आ जाते हैं आइसोलेशन सेंटर से, आज एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो थी और मुझे उस वीडियो को देख के हंसी भी आई और बाद में मैं बड़ा सोचता रहा कि एक्सपो सेंटर में उन्होंने कर्तीनिया सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे और ये वीडियो और ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, तो ये वीडियो वायरल हो गई है। माय गॉड। और वहाँ पर भी लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। तो गाइस पते की बात ये है कि ये कोरोना वायरस जो है वो एक फ्लू टाइप डिजीज़ है, लेकिन फ्लू से किसी हद तक माइल्ड है और दुनिया भर में फ्लू से कोरोना वायरस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डेथ्स होती रही हैं, अमवात होती रही हैं। और पिछले साल अमेरिका में अबाउट 10,000 मैं कहीं पढ़ी थी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 थी कि 10,000 लोग जो हैं वो सीजनल फ्लू से उनकी डेथ हो गई। लेकिन कोरोना वायरस में जो है वो समझने की बात ये है कि 1.8% जो है वो रेशो है डेथ्स की। मोस्टली लोग रिकवर कर जाते हैं और रिकवरी के लिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली और इम्यून सिस्टम जो होता है बेसिकली स्पेशली अगर हम लोग अपनी बात करें ना यहाँ पर, तो हम लोगों की जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और पाकिस्तानी तो वैसे ही इनको वायरस को इफेक्ट नहीं करता अगर हमारी डाइट अच्छी हो। पाकिस्तानियों के पास है तो वायरस वैसे ही भाग जाते हैं हम तो खुद बहुत बड़े वायरस। एक्चुअली गाइस ये वो पेशेंट्स कोरोना जिनको कोविड-19 है ना, अगर इनको कोई और डिजीज़ है ना तो जैसे डायबिटिक है, एग्जैक्टली डायबिटीज़ है, कोई और अदर है, तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर किसी ऐसे पेशेंट को, आपके किसी ऐसे रिलेटिव को पता चले कि वो डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है उसे या हार्ट का प्रॉब्लम है और उसे कोविड-19 हो गया, उसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो कोशिश करें कि उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाएँ। उसकी रीज़न क्या है कि उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हाँ, उसकी एज जो भी हो लेकिन उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक ऐसा वायरस है, इसकी एक ऐसी हाइप क्रिएट हो गई, एक ऐसी पैनिक क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, तो उसके बाद वो टेंशन में आता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। हालांकि उसको पता है कि इसकी जो डेथ की रेशियो 1.8 है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को बना दिया हुआ है कि हमारे जहनों पे वो चीज़ सवार हो गई है। और जैसे ही किसी इंसान का पता चलता है या खुद किसी इंसान को पता चलता है कि मुझे कोविड-19 है, तो वो इंसान जो है वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बीमारी से तो शायद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उसको मेंटली इतना ज़्यादा वो अंडर डिप्रेशन चला जाता है। एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा था कि जैसे ऐसे जिस पेशेंट को जिसको कोई डिजीज़ है तो वो होगा क्या कि जब उसे पता चलेगा तो उसका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो हाई होगा। जब वो हाई होगा तो उसके बाद डेफिनेटली उसकी शुगर का लेवल भी हाई होगा, तो उससे क्या है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो चीज़ उसकी डेथ की रीज़न बन सकती है, ना कि कोविड-19। सो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे रिलेटिव्स या हमारे सराउंडिंग में लोग जिनका ऊपर हमें पता हो कि उनको ऐसी डिजीज़ है, तो काइंडली उनको डॉक्टर के पास ज़रूर रेफ़र करें, उनको घर में क्वारंटाइन मत करें। उसकी रीज़न है कि जो डॉक्टर उसको उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम घर में नहीं कर सकते। और खुदारा एक चीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअली आज का पॉडकास्ट करने का मकसद 2-3 चीज़ें थी, उनमें से एक मेन चीज़ ये है कि जो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जिस पे लिखा हुआ है कि जी आप ये डिस्प्रिन ले लें, आप ये मेडिसिन ले लें, ये ले लें, ये किसी डॉक्टर ने नहीं मैसेज लिखा, किसी डॉक्टर का वॉइस नोट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो और आपको एक चीज़ पता है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको एक चीज़ पता है, फ्लू जो है बजाते खुद फ्लू के लिए भी कोई मेडिसिन आज तक दरियाफ्त ही नहीं हुई है। पूरे वर्ल्ड में फ्लू के लिए एंटीबायोटिक तो दी जाती है, वो किसी और तरीके से हमारे फ्लू को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और एंटी एलर्जिक दी जाती है। एंटीबायोटिक बाद में आती है, एंटी एलर्जी पहले होती है। लेकिन इस फ्लू को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन हम लोग ये वाले अपने हर्बे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोविड-19 के ऊपर भी अभी तक रिसर्च हो रही है, अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं आई, कोई वैक्सीन नहीं है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो अपने तरफ से आप खुद कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। हाँ, मगर कैल्शियम और विटामिन सी जो है उसको ज़रूर लीजिए, वो एक टैबलेट आप डेली की एक लें
ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो। अच्छा, तो अब बात आ जाती है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो जाता है या आपको खांसी आती है या आपको फ्लू होता है, तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको कोविड-19 है या सीजनल फ्लू है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में हम लोग ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, समटाइम आप पानी ठंडा लेते हैं, उससे क्या होता है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या कफ हल्की सी आती है। तो उसका ये मतलब नहीं, हम लोग इस वक्त ये समझेंगे एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली हमारे साथ हो चुका है कि शायद हमें कोरोना ना हो गया हो, ऐसा कोई मसला ना हो गया हो। तो ये बात है, आपने करना क्या है अगर आपको इस चीज़ में आइडेंटिफाई करना है। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है मैं ये समझ सकी हूँ, बल्कि मेरी एक डॉक्टर भी हैं, आप जानते हैं यूएई में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही हैं फैमिली मेडिसिन में, और उन्होंने मुझसे ये बातें शेयर की थी। तो मुझे लगा कि बातें जो हैं वो शायद किसी के लिए हेल्पफुल हों, इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट करना चाहिए। बात यह है कि अगर आपको फ्लू सीजनल है तो आपको उसको आइडेंटिफाई ऐसे करना है। कफ जो होती है वो 2 तरह की होती है और फ्लू जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। एक वेट कफ होती है और एक ड्राई कफ होती है। इस तरह एक वेट फ्लू होता है और एक ड्राई फ्लू होता है। ड्राई फ्लू में क्या होता है कि आपके नाक से पानी नहीं बहता, ठीक है, आपको स्नीजिंग नहीं होती है। और वेट फ्लू में आपके नाक से पानी भी बहता है और आपको स्नीजिंग भी होती है, आपके सर में भी दर्द रहता है। इसी तरह से आपको अगर ड्राई कफ है तो उसमें आपको 3 दिन वेट करना है, क्योंकि जो सीजनल फ्लू होता है वो 3 से 4 दिन उसका दौरानिया होता है और 3 से 4 दिन के बाद वो अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाता है। या आप अगर हल्की कोई एंटी एलर्जी पैनाडोल कोई लेते हैं, रिजिक्स लेते हैं, तो आपका उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको ड्राई कफ है, साथ में बुखार है, साथ में स्नीजिंग भी हो रही है और 3 से 4 दिन वेट करने के बाद भी ठीक नहीं हुई और आपको बुखार भी हो रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तब आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ जाके आपको एडमिट होना चाहिए और अपना फर्स्टली टेस्ट करवाना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर ने बताया वो करना चाहिए। और एक और चीज़ आजकल अनीसा हम लोग सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ के बारे में, वो एक हर्बल टोटका है, सना मक्खी के बारे में। हाँ, हर्बल वो हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, बल्कि हमने वो की, उसका जो तरीकाकार है वो आपको रीज़न डिटेल में बताएंगी। उसकी रीज़न क्या है कि एक डॉक्टर थे यूके के, उन्होंने उसका फार्मूला बताया था और हदीस शरीफ में था, इसका मफहूम है कि अगर मौत का भी इलाज होता तो वो सना मक्खी में होता। तो उसके बाद उन्होंने उसका तरीका बताया है। ऐसा नहीं कि वो सना मक्खी के पत्ते लेके तो एकदम से हम लोग उसको बना लें और सारा पी लें, वो बहुत गर्म होता है। और अनीसा आप उसके बारे में बताइएगा कि उसकी क्वांटिटी उन्होंने क्या बताई थी। आपको करना क्या है कि सना मक्खी जो होती है वो आपको किसी भी हकीम से, किसी भी पंसारी की दुकान से, हाँ, हकीम से भी मिल जाती है। तो आप उसको क्या करेंगे कि आप एक पाव सारी मंगवा लें, वो काफ़ी सारे पत्ते होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, 1 लीटर आपने पानी का लेना है, 1 लीटर पानी लेना है। और ये डॉक्टर साहब ने जो बताया मैं उसी तरीकाकार के मुताबिक बता रही हूँ और हम लोग भी इसी तरह से बना के पी रहे हैं। उसमें क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी लेना है। पानी के अंदर आपने 1 टेबल स्पून वो पत्ते डाल देने और उसके अंदर आपने वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी, आपने उसमें ब्राउन शुगर, शक्कर या गुड़ डालना है। उसमें गुड़ या शक्कर ज़्यादा बेटर है। हाँ, गुड़ या शक्कर जो भी आपने उसमें वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी। तो उसको अगर आप डाल के उसमें पकाएंगे, इसको इतना पकाएं कि वो 1/2 लीटर रह जाए। हाफ लीटर क्वांटिटी है, 1/2 लीटर उसकी जब क्वांटिटी रह जाएगी तो आपने 7 to 8 सिप्स एक उसमें डालने हैं कप में, और वो आपने पर पर्सन जो है ना। अच्छा, डायबिटिक जो पेशेंट्स उनके लिए उन्होंने कहा था कि अगर वो ना भी लेना चाहे उसके वो आप शुगर के बगैर भी ले सकते हैं, उसके बगैर गुड़ या शक्कर के बगैर भी लेना चाहिए। एक्चुअली ये टेस्टलेस होता है बेसिकली ना, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे चंद एक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया। होता कि हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ आती है उसको एकदम से उसके बारे में एक्सपीरियंस होते हैं और प्रैक्टिकल्स होते हैं और हम लोग उसको जल्दी से हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रखनी है, क्योंकि हाफ कप से भी कम आपने इसको 7 to 8 सिप्स, एग्जैक्टली 7 to 8 सिप जितना नहीं। सिप्स तो किसी हर बंदे का डिफरेंट है। एक तो कि हाफ कप से भी कम रखें। हाँ, जो एक तो मग होता है ना बड़ा जिसमें हम चाय पीते हैं, एक होता है कप को भी आपने हाफ रखना है और उसको आपने पीना है, ठीक है। और आप वो वीक में 2 बार ले लें तो वो भी एनफ है। 2 बार से ज़्यादा नहीं एटलीस्ट। हाँ, 2 बार, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और उसकी हर चीज़ की तासीर होती है, इसकी भी अपनी तासीर है। अभी तक हमने सिर्फ एक वीडियो देखी थी और उसके बाद से इतना वायरल हो गया। ये 150 रुपये 200 रुपये किलो होती थी और इस वक्त 2400 रुपीज़ kg है ये। कि हमारे यहाँ पर इंसानियत का ये आलम है कि हम लोग कहते हैं जी कि हम लोग अलम बरदार हैं इंसानियत। दुनिया भर में जो है वो रमज़ान पे सेल्स लगती हैं, दुनिया भर में जो है वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको कोशिश की जाती है कि फ्री लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और हमारा पाकिस्तान, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास जो चीज़ जिसका कोई फ़ायदा नज़र आ जाता है वो चीज़ इतनी ऊंची रख दी जाती है कि वो किसी की पहुंच से ही दूर हो।
अच्छा, तो गाइस बात ये आ जाती है कि अडल्ट्स के लिए इसकी जो क्वांटिटी है इतनी है, मुझे बात भूल जानी थी इसलिए मैंने सोचा उसको कंप्लीट कर दूं। लेकिन जो हमारे घर बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या 3 इयर्स प्लस हैं जो बच्चे, उनके लिए हमने क्या करना है कि हमने एक ड्रॉपर में या फिर एक जो 5 ml का स्पून मिलता है, 5 ml आप उनको पिला दें ताकि उनके अंदर थोड़ा बहुत तो जाए, ताकि उनको जो है ना, हाँ जी, मेरा भी बेटा है, उसको भी मैं इसी तरह से 5 ml दे रही हूँ और 5 ml जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बच्चों के लिए इतनी भी क्वांटिटी इनफ है। अच्छा यार, डॉक्टर अजमत के उनकी जो मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद उनकी एक मैंने वीडियो देखी, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। वो जो एशिया के नंबर 1 न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो पाकिस्तान के भी बहुत ज़बरदस्त उनका नाम है। और उनके मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है मैड्रिड में, जिसमें सिर्फ लहसुन और अदरक के फवायद जो है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, सिर्फ 2 चीज़ों पर। और अभी तक 72 काइंड्स की जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने उसके ऊपर वो दरियाफ्त की है, अभी सिर्फ लहसुन के ऊपर और अदरक के ऊपर, और अभी कितनी ज़्यादा बाकी है। तो कहते हैं कि लहसुन और अदरक के अंदर ना इतना कुछ रख दिया अल्लाह ने कि अगर हम इन्हीं को कर लेना। उसका वो तरीका बता रहे थे, आपसे मैं शेयर करूँगा कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद एक लहसन की ना, जिसको आप कहते हैं तुरी होती है ना, एक पीस फ्रेश लहसन का, इसको फ्रीज्ड जो होता है ना हमारा देसी लहसन का ना, आपने एक तुरी होती है, एक जावा होता है, उसको आपने ना एक प्लेट में रख लेना है और 10 मिनट्स के लिए इसको ओपन एयर में रखना है। और उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर आती है नेचुरली, जिसको लेसिनिया बोलते हैं। और वो जब आप उसके आप छोटे छोटे पीस कर लें, अगर टैबलेट की तरह छोटे छोटे पीस कर लें, और अगर आप उसे चबा के खा सकते हैं उस तरह कर लें, अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट मुंह में रख के और पानी पी लें। उसके बारे में वो इतने फ़वाद बता रहे थे, वो कह रहे थे 25-26 डेज तक आपने रेगुलर ये करना है, और जब तक आपके अंदर से वो लहसुन की स्मेल ना आ जाए ना, हाँ, लहसुन की तो स्मेल तब तक आपने इसको लेना है, इसका इंटेक करना है। और जब ये आएगी, इट्स मीन आप समझे कि आपके अंदर एक फिल्टर, एक गार्ड लग गया है जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। इससे इम्यून सिस्टम इतना बेस्ट हो जाता है। और साथ में वो जिंजर वाटर कह रहे थे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने बताया था कि जो लहसुन है वो हर किसी को हजम नहीं होता, तो जो स्टमक पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को लहसुन हजम नहीं होता, वो ऐसा करें कि जो उसका लहसुन का क्लोव होता है या उसकी एक जो तुरी होती है, उसको आप हाफ कर लें और उसके पीसेस कर लें, या आप 1/3 ले लें, 1/4 ले लें, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ले लें तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करके आप उसके 1 क्लोव पे चले जाएं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ, तो आप उसको खाएंगे तो वो आपके लिए और भी बहुत सारे फवायद हैं उसके। और वो अदरक का कहवा के बारे में बता रहे थे कि सेकेंडली 1-1 कप अदरक का कहवा दिन में लाजमी पिएं। और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि इतने फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर रखता है। सेकेंडली आगे आप इसके बारे में और बताएंगी कि जो इसकी प्रिकॉशंस है ना, वो सब उसके हवाले से भी थोड़ी सी अच्छा, उसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये स्टे कहाँ पे करता है और किस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, और ये इतनी तेज़ी से कैसे स्प्रेड हो गया। बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो पहले भी आए हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं हुए। कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो उसमें मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊंगी कि ये एयर के जो अंदर है ना, ये स्टे करते हैं, और ये टेम्परेचर होता है, जैसे आप 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है, तो इनकी जो लाइफ होती है, जो इसके पार्टिकल जो एयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है और वो छींक रहा है हवा में, तो उसके जो होते हैं, या पंखा चल रहा है तो वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है कि एयर के अंदर ये स्टे करते हैं, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर 6 से 7 फुट के डिस्टेंस पे। वो डिपेंड करता है कि पंखा चल रहा है या पंखा बंद है, तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर स्टे कर लेते हैं। जैसे हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है, कोई चेयर पड़ी हुई है, कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर वो स्टे कर जाएंगे। या आपके कोई और पास बंदा खड़ा है तो उसके अगर फेस पे चले गए और डायरेक्टली वो उसके अंदर चले गए तो उसके वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये जो अपने मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो किसी और बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उससे ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। और इसीलिए वो लोग ये कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट बाज़ारों में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एटलीस्ट रश वाली जगह पर ना जाएं। अगर आप इवन मेडिकल स्टोर पे भी जा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसे चंद एक मेडिकल स्टोर्स देखे हैं जहाँ पर उन लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी की है कि उन्होंने 1 by 1 अंदर गए,
और जिसको मेडिसिन चाहिए उन्होंने कहा जी एक एक करके अंदर जाएं आप लोग, और उन्होंने एक लेन सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर किसी जगह पर नहीं है वहाँ पर हमें खुद करना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर रश क्रिएट ना करें, ताकि ऐसा ना हो हमारी वजह से किसी को हो जाए या किसी की वजह से हमको हो जाए, और जब हम घर वापस आए तो घर वालों का ही कसूर है, वो तो ऑलरेडी बेचारे घर में है। तो इस चीज़ की हमें एहतियात करनी है। सो गाइस, आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो कोविड-19 के ऊपर था। हम चाहते थे कि हम लोग जो इतने अरसे से इस चीज़ से गुजरते आ रहे हैं, हम उसके बारे में ज़रूर, क्योंकि हमारी एक रिसर्च थी और स्पेशली अनीसा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रही थी, और उसका एक ये था कि मैं इसके अंदर डिस्क्राइब करूँगी इन चीज़ों को। तो और आप फर्दर और भी चीज़ जो फर्दर यही है कि गाइस, आप अगर कोई मास्क यूज़ करें तो आप सर्जिकल मास्क खरीदें। हाँ, exactly. खुदारा आप मास्क को रीयूज़ मत करें, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा कि मास्क लाते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, फिर दोबारा वहीं से वो उठाते हैं, पहनते हैं, बाहर जाते हैं, फिर वापस रख देते हैं। आप उसको रीयूज़ मत करें, सर्जिकल मास्क खरीदें, उसको वन टाइम आप उसको वियर करें। और अगर आप को कोविड-19 नहीं है और आप फिर भी उसके अंदर इतना सांस ले रहे हैं, आपके मुंह से जो जर्म्स निकलते हैं वो मास्क के अंदर जमा होते रहते हैं और उससे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। आप स्नीज करते हैं, आप सांस लेते हैं, आपको कफ होती है, तो आपके मुंह से बैक्टीरियाज निकलते हैं जो मास्क के अंदर ग्रो कर सकते हैं, और आप कोविड-19 से तो बच सकते हैं। लेकिन आप जो और किसी किस्म की एलर्जी में मत फंस जाइएगा। तो आप या तो उसको डिटर्जेंट, कोई भी आप सोप नॉर्मल उससे धो लें, अपने हाथ लाजमी धोएं। अगर आपके पास हाथ नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ करें। और जो है इसके अलावा अपने हाथ धोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इंक्यूबेशन होती है कोविड-19 की, जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद इसकी जो पता कब चलता है कि आपको कोविड-19 है या नहीं, तो वो 1 से 14 डेज़, इसीलिए 14 डेज़ क्वारंटीन में रखा जाता है पेशेंट को। अगर आपको 14 डेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसका मतलब आप उसमें से सेफ है। तो ये आप एहतियात लाजमी करें। अगर कोई बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो 14 डेज़ वो आइसोलेशन में रहे। अगर उनको नहीं भी कोई प्रॉब्लम तो फिर भी सेफ जो है वो साइड यही है। तो आप इसको सम अप कर दें। बेटर है कि आप डिस्पोजेबल यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। उसकी रीज़न क्या है कि वन टाइम आपने यूज़ किया और आप उसे फेंक दें। जो लाइक अदर मास्क है N95 है, जिस तरह के अच्छे मास्क आ रहे हैं, उसका प्रॉब्लम ये है कि हम वो अच्छा मास्क है, हम उसको काफ़ी देर तक वेयर करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय।